बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज चलते हैं जी। आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठंडी सड़क हैदराबाद। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सीटें आई हैं और बेइंतहाशा सीटें आई हैं। पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है जी कंसोलिडेटेड एडवर्टीज़मेंट नंबर 7/24। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25/9/2024। 25/9/24 को जो ये एडवर्टीज़मेंट आया है और 18 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं जी किस किस किस्म की सीटें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली ये सीटें जो इस पर आई हैं वो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 17 स्केल की सीटें हैं और सीटें हैं जनाब आपकी 700 सीटें हैं। एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर 30 साल तक लिखी हुई है। मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी, एक नोट देख लेते हैं छोटा सा क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये सीटें कौन कौन सी और किस किस तरह की। सबसे पहले हैं जी मैथ की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें। R फॉर रूरल, U फॉर अर्बन और T फॉर टोटल है। मेल के लिए अलहदा कोटा और फीमेल के लिए अलहदा है। जनरल मेरिट में जनाब रूरल की 38 और अर्बन की 26 सीटें हैं। टोटल 64 हैं मेल के लिए। डिसेबल कोटा में रूरल की 2 और अर्बन की 1 और ये 3 बनती है और माइनॉरिटी की भी 3 सीटें हैं। इसी तरह फीमेल्स के लिए 44 सीटें हैं। उसके बाद डिसेबल कोटा में 3 और 3 ही माइनॉरिटी में हैं। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गया है मैथ के 64 मर्दों के लिए और 44 जो है वो औरतों के लिए सीटें रखी गई हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती हैं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री। इसमें जनाब मर्दों के लिए 64 सीटें हैं जिनमें 38 रूरल और 26 जो है वो अर्बन की हैं। और डिसेबल कोटा 3 और माइनॉरिटी का भी कोटा 3 है। डिसेबल का कोटा और साथ में माइनॉरिटीज़ का कोटा भी बता दिया गया है। आगे चलते हैं जी, ज़ूलॉजी की सीटें हैं 38 और 26, 64 मेल के लिए और 44 जो है वो फीमेल्स के लिए। इसी तरह 3-3 जो है माइनॉरिटी और डिसेबल का कोटा। बॉटनी के लेक्चरर की सीटें हैं, डिटेल साथ मेंशन कर दी गई है। 64 और 44, 64 मर्दों के लिए और 44 औरतों के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स के लिए जो मर्दों की सीटें हैं वो है 54 और औरतों के लिए 44 हैं। और इसी तरह इंग्लिश में 54 और 44 जो है वो औरतों के लिए हैं। ये 54 मर्दों के लिए और 44 औरतों के लिए और डिसेबल का कोटा साथ मेंशन कर दिया गया। ये सीटें थी जी आपकी किसके लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, इसी एडवर्टीज़मेंट के अंदर रहते हुए कुछ और सीटें भी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं। तो इनमें जो है जी 20 सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। मास्टर डिग्री या अल्टरनेट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। ओपन मेरिट की सीट है और सीट है 18 से 28 साल तक उम्र है। लॉ ऑफिसर की सीट है, 35 साल आखिरी उम्र है, 1 सीट है। इसके बाद है जी प्राइवेट सेक्रेटरी की सीटें हैं 7। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपकी 2nd डिवीज़न में। टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो भी साथ मेंशन की गई है। और ये सीटें बनती हैं टोटल 7 और उम्र 18 से 28 साल तक है। इसके बाद है जी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये सीटें हैं। इसमें है जी डिप्टी डायरेक्टर GIS और 18वें स्केल की सीट है। मास्टर इन जोग्राफिया विद मेजर सब्जेक्ट GIS होना चाहिए, 1 सीट है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर GIS की सीट है और इसमें भी 30 साल उम्र है और उसमें 35 साल तक उम्र है। आगे चलते हैं जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीट है जी, बैचलर BS आपका होना चाहिए और आपका साथ में 1 सीट है। इसके बाद आगे चलते हैं GI डेवलपर की सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है इसमें मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी या सोशल वर्क या सोशल साइंसेस में या एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न फ्रॉम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 32 सीटें हैं, साथ में सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। 22 से 28 साल तक आखिरी उम्र है। इसके बाद है जी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीटें हैं 251, बड़ी अच्छी खासी सीटें हैं। सिंपल बैचलर डिग्री मांगी गई है और ये आपने साथ में इन्होंने ये मेंशन कर दिया गया है कोटा जनरल मेरिट की
87 सीटें हैं डिसेबल की, 13 माइनॉरिटी की जो है वो 13, और फीमेल के लिए 38 सीटें हैं, 18 से 28 साल तक उम्र है। इसके बाद है जी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 31 सीटें, बीकॉम होना चाहिए आपका, 21 से 30 साल तक उम्र, और ये साथ मेंशन कर दिया गया, ये सारी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं। इसके बाद है जी एजुकेशन वर्क्स अंडर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की सीटें हैं, 18 असिस्टेंट की सीटें हैं, ग्रेजुएशन सिंपल चाहिए। आगे इन्होंने कैटेगरी मेंशन कर दी गई है। अब आगे आते हैं जी इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ आ जाते हैं कि 500 रुपये फ़ीस जो है वो C02101 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आपने जमा करवा देनी है फ़ीस। उसके बाद आपने इसमें करना है ऑनलाइन अप्लाई, बाकी डिटेल सारी लिखी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपने इनके पोर्टल पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा बाकी डिटेल जो है वो सारी एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में और एज के बारे में सारा कुछ मेंशन किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है वो 18 अक्टूबर 2024। तो इसके लिए हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आते हैं, ये सबसे पहला एडवर्टीज़मेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, और अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप यहाँ से लॉगिन कर जाएंगे डायरेक्ट, और अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये नेक्स्ट पेज की तरफ हमें रीडायरेक्ट कर देगा, जिसके अंदर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं अपना डाटा एंटर करता हूँ, डाटा एंटर करने के बाद आपको बाकी डिटेल बताता हूँ। ये हमने अपनी सारी डिटेल इसके अंदर एंटर कर दी, और उसके बाद हमने आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक किया, और देन हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और इसको हम सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम लॉगिन होंगे, तो लॉगिन होने के लिए हमने अपना जो है वो आईडी कार्ड जो दिया था वो पहले एंटर करेंगे। लें जी, लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। ये जी थोड़ा सा आईडी कार्ड के नंबर देने में इशू है, ये देख लेते हैं। ले जी, हम अपना यूज़र अकाउंट एंटर करके इसके अंदर पहुंच गए, और इसमें जो है अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने फिल करनी है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर पहले आप अपनी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी तस्वीर, आपका फुल नेम और सारी डिटेल एंटर होगी यहाँ पर। इसके बाद आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपनी सारी जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है, एक एक करके मैट्रिक से ऑनवर्ड। फिर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन अगर कोई आपका है तो वो भी ऐड करेंगे, तो रिसर्च पब्लिकेशन है तो वो करेंगे, जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड करेंगे। इसके बाद अवेलेबल जॉब में से जाकर जो भी आपकी जॉब होगी उस पर आप अप्लाई कर देंगे। तो ये है टोटल जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन, जिसके मुताबिक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ीस जो है वो जनाब आपकी वन लिंक के थ्रू भी जो है वो जमा हो सकती है, यानी कि अगर आप नहीं जा सकते बैंक तो वन लिंक के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। इसकी ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ी आसानी जो है वो आपके लिए पैदा कर दी गई है कि बैंक जाने से आप बच जाएंगे। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका नॉर्मल से फीस के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।